एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज लेकर के आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग से वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगी कि कोन कैसे बनाया जाता है। मेहंदी बनाने से पहले इस तरह के परफेक्ट कोन जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए जो बहुत बारीक होती है और बहुत सुंदर भी होती है और फिनिशिंग के साथ इस तरह से बनती है। तो आप भी अगर इस तरह से मेहंदी बनाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको बनाना होगा इस तरह की परफेक्ट कोन। तो परफेक्ट कोन बनाने के लिए मैं आपको आज बताने जा रही हूँ पूरी डिटेल कि इसमें कौन सी शीट होती है, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह की शीट आती है, डिफरेंट टाइप शीट्स आती है, उनको कट कैसे करना है। और एक पिन आती है, ये है एक पिन है, बहुत बारीक होती है, किस तरह की पिन होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको पूरा डिटेलिंग के साथ बताऊंगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शीट्स की। तो कुछ अलग अलग शीट्स में लेकर के बैठी हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये, इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है, और जैसे कि आप देखते हैं मार्केट वाला कोन जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, लेकिन इस तरह की शीट से हार्ड होती है। अब आप इसकी आवाज़ सुनिए, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट कम होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको बोलते हैं फ्लावर शीट भी बोलते हैं, और ये एक ट्रांसपेरेंट शीट ही है, इसको भी फ्लावर शीट कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन लगभग ये ट्रांसपेरेंट के जैसे ही होती है। ये देखिए प्रॉपर ऐसे होता है, हल्का सा इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट के जैसे ही वर्क करती है, प्रॉपर ये सॉफ्ट होती है इसके जैसे ही। और एक ये होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है, और एक आती है जो फ्रोजन कोन यानी बनाने में काम में आती है। और ये वाला कोन आप मान के चलो कि जैसे आप मार्केट वाला कोन होता है ना, पकड़ने में आपको वैसा ही लगेगा, जैसे हाथ में ऐसे थोड़ा हार्ड हार्ड लगेगा, तो वो मार्केट वाला कोन जैसा ही लगेगा। जिसको मार्केट वाले कोन की हैबिट है वो ये वाला ईजिली बना सकते हैं, वैसे फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसपेरेंट शीट। और ये वाली जो शीट है ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। आप गिफ्ट रैपिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की शीट या इस तरह की शीट इजीली मिल जाती है, या फिर आप बुक शॉप स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, केक वाली दुकान में मिल जाएगी, नहीं तो साड़ी पैकिंग की दुकान में भी आपको इस तरह की मतलब एक शीट मिलती है, बहुत लंबी सी होती है, जो इस तरह से आपको एक शीट मिलती है। इसको मैंने कट करके रखा है अभी। अब आपको बताती हूँ कट कैसे करना है। कुछ आपने देखे होंगे, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे 12 इंच होनी चाहिए, यहाँ पे 7 इंच होना चाहिए। तो भाई ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है, सबका अलग अलग अपना अपना मेज़रमेंट है। अब मैं आपको इसी शीट में दिखा देती हूँ, सबका अलग अलग होता है। जो आपके हैंड में परफेक्ट बैठ जाता है वही शीट का नाप होता है, ऐसा कोई नाप नहीं होता है। अब ये देखिए इसका, ये देखिए ये कम है, ये ज़्यादा है। अब ये देखिए ये कम होने के बाद में भी ये इससे ज़्यादा है, तो ऐसा कोई नाप नहीं है प्रॉपर। और ये देखिए ये छोटी शीट है, लेकिन ये कुछ इस तरह की है, तो मैंने इस तरह से कोई नाप लेके नहीं कट किया है, मैंने अपने अकॉर्डिंग कट किया है। देखो ये होना चाहिए, एक जो होता है लेंथ, एक होता है विड्थ। विड्थ आपका ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ आपका कम होना चाहिए, चाहे 2 इंच कम हो चाहे 1 इंच कम हो, लेकिन ज़्यादा हो सके तो 2 इंच तो कम होना ही चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और ये थोड़ा सा कम होना चाहिए इसकी बजाय। तो बस ये इसका मेज़रमेंट होता है। आप चाहो तो ये ज़्यादा रख सकते हैं, ये और भी थोड़ा सा रख सकते हैं। बस इसमें होता है कि ये ज़्यादा रोल बनेगा, इस तरह से रोल ज़्यादा बनेंगे, बस यही बात होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शीट काट के देख लीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा ज़्यादा होना है और ये थोड़ा इससे कम होना चाहिए, चाहे 1 एंगल या 2 एंगल। चलो मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये 4 ये 2, यानी ये प्रॉपर जो है ना 10 अंगुली से मैंने नाप के बताया है, इंचेस नहीं बताया है, अंगुली में बताया है। तो 10 अंगुली में मैंने ये बताया है। अब ये बताती हूँ, ये है 4 मतलब 8 नहीं है, 7.5 ही है, तो मान के चलो ये 2 इंच इसमें कम है। तो बस यही इसका मेजरमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको कौन बनाना कैसे और इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इसमें चाहिए होगा एक टेप कटर, सीजर जिससे आपको कट करना है। आपके पास सेलो टेप है तो वो कट करने के काम में आएगा, नहीं तो आपको सेलोफिन शीट कट करने में काम में आता है। और एक होता है ये पिन, ये बहुत बारीक पिन है, बहुत बारीक। आप मार्केट वाले कोन में जो पिन देखते हैं वो थोड़ी मोटी होती है, उसी से वो मोटा कोन निकलता है, बहुत ज़्यादा मोटा, लेकिन ये बहुत बारीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पिन से आप कैसी डिज़ाइन लगाओगे।
ये पिन से इस तरह की डिज़ाइन लगा पाओगे। अब आप प्रॉपर देखोगे कितनी बारीक डिज़ाइन है। तो ये पिन से आप इस तरह की डिज़ाइन लगा पाओगे। अब किसी के पास ये क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे पास ये पिन नहीं है, ये कहाँ मिलेगी? तो ये पिन आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे से भी बाई कर सकते हो। मेरे को आप बता सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स दे दूँगी। ये आपको मेरे पास ईजिली मिल जाएगा। सेकेंड थिंग कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको मैं बिना पिन के भी बनाना बताऊंगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप धागा जो होता है, नॉर्मल धागा जिससे आप सिलाई करते हो, सिलाई मशीन में यूज़ होता है, उसको आप डबल कर लीजिए। डबल करके आप यूज़ कर लीजिए, वो और इसका मेजरमेंट एकदम सेम रहेगा। तो चलिए मैं पहले इसी से बनाना बताती हूँ कि कौन रोलिंग करना कैसे है। प्रॉपर आपको कौन रोलिंग करना सिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी सीट का बनाती हूँ। देखिए ये शीट में ये बहुत ज़्यादा है। अब आपको देखिए ये हाफ है इसका, ये हाफ है, लेकिन हमें हाफ का हाफ लेना है, हाफ का हाफ। और यहाँ पे हमें रखना है थंब इस तरह से, और इसको करना है इस तरह से फोल्ड। अभी देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अभी इसको हमें इस तरह से अंदर डालना है और ये इस तरह से रोल करते जाना है। ये देखिए प्रॉपर रोल हो रहा है। ये देखिए कितना इजीली रोल हो रहा है। इस तरह से रोल करना है। अभी आपको यहाँ पे ना बहुत प्रेसिंग कम रखनी है। अगर आप प्रेसिंग रखोगे तो वो दब जाएगा, तो बनेगा नहीं। तो ये देखिए प्रॉपर आपको इस तरह से बनाना है। ये देखिए अभी आपका ये कोन का टिप नहीं बन रहा है, बस आप कोन को रोल कर रहे हो ताकि आप पेंसिल कोन बना सको। मोटा कोन अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आप टिप देख सकते हो, ये बहुत मोटी है। अब इसके अंदर हमें ये घुसानी है पिन। अगर आप थ्रेड यूज़ करें तो आपको पहले ही थ्रेड डाल के रखना है। ये देखिए ये मैं इसमें पिन को इस तरह से इंसर्ट कर देती हूँ। ईजिली इंसर्ट होगी क्योंकि ये बहुत मोटा था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको पीछे से खींचना है। ये देखिए ये जो पिन है इसको हमें इस तरह से पकड़ के पीछे से खींचना है कि यहाँ पे ये पिन जो है ना टाइट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने खींच दिया है और यहाँ पे ये पिन जो है ना टाइट हो गई है। बस अभी हमें एकदम टाइट हैंड से लेना है एक सेलो टेप और यहाँ पे लगा देना है सेलो टेप। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। और अब मैं प्रॉपर टाइट हैंड से, एकदम टाइट हैंड से पकड़ के इसको इस तरह से रोल कर रही हूँ। ये देखिए कहीं पे भी नहीं दिख रहा, प्रॉपर बन गया है भाई। अब ये देखिए ना टिप के पास में मैंने सेलो टेप नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे लगाई है दूर, कम से कम 1/2 इंच के आगे। अब यहाँ पे हमें ये निकाल देनी है पिन और अभी हमें कहीं पे भी सेलो टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो ये बन गया है। सेकेंड में आती हूँ इस पे। अब ये वाला जो है ना, ये वाला मैं बनाना बताती हूँ। ये बिना पिन के मैं बनाना बताऊँगी। तो बिना पिन के अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हमें कैसे चेक करना है, तो ये मैं बताती हूँ। देखो इसको भी हमें वैसे ही पकड़ना है, यहाँ से इस तरह से आपको पकड़ना है। ये देखिए आप अंगुली को प्रॉपर देखिए कि मैंने कैसे पकड़ के रखा है, देख सकते हो। इसके बाद में आपको करना है इस तरह से अंदर की तरफ। इसको अंदर की तरफ करने के बाद में आपको सेम ये वाला थंब यूज़ करना है और यहाँ से आपको इस तरह से, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ ऐसे करने से ये रोल हो रहा है। अगर यहाँ अंदर डाल के नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आपको प्रेसिंग नहीं करनी है, जो कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और ये देखिए कितना पतला सा कोन बना है जिसमें मेरी अंगुली भी नहीं घुस रही है, एकदम पेंसिल बना रही है। ये देखिए है ना, पेंसिल कोन इसी को बोलते हैं। ये देखिए अभी टिप बहुत ज़्यादा मोटा है, दिख रहा है आपको टिप। अभी हमें खींचना एकदम जहाँ तक मैं बारीक करना चाहती हूँ। देखो इस तरह से बारीक करना चाहती हूँ। ये देखो इस तरह से मैं बारीक करना चाहती हूँ। इसका टिप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये टिप दिख रहा है आपको। अभी ये देखो इसका बारीक कौन बन गया है भाई। और टिप आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा टिप। आपको इस तरह से देखना है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको देखना है और यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है ना वो दिखेगा कि कितना मोटा है कितना छोटा है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कोन कितना मोटा बना है कितना छोटा बना है। ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे बनाना है। अभी यहाँ पे हमें लेना है एक छोटा सा सेलो टेप ले रही हूँ मैं अभी। हालांकि लोग इतना ही बनाते हैं, इतना ही सेलो टेप लगाते हैं और लगाते भी नहीं हैं। तो
इसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं सेलो टेप क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मुझे कभी इसका मेहंदी कहीं और दूसरे कोन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ ना, तो फिर यहाँ पे सेलो टेप नहीं होने से फिर वो खुल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और सेलो टेप लगाती हूँ, ताकि मैं आगे से कभी कट करके दूसरे कोन में ईजीली डाल सकूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं और ऊपर लगा देती हूँ, बाकी आपको कहीं पे भी नहीं लगाना है। और ये देखिए, ये बन गया है पेंसिल कोन। ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर पेंसिल कोन बन गया है दोनों। अभी मैं बनाती हूँ ये मैं बनाऊंगी छोटा, क्योंकि ये मेरे को चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जो कि अगर मेहंदी बच जाती है तो फिर वो यूज़ में नहीं आती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी मेहंदी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो सेम है, यहाँ से आपको थंब से पकड़ना है इस तरह से। आप धागा यूज़ करो तो आपको क्या करना है, यहाँ से धागा लेकर के यहाँ से धागा को पकड़ लेना है। बाहर धागा होना चाहिए, अंदर धागा होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से धागा को इस तरह से पकड़ लेना है। अब ये देखो, इसको हमें सेम टू सेम वैसे ही करना है। अंगूठे से ऐसे करना है, अंदर अंदर घुमाते रहना है, बस अंदर की तरफ घुमाते रहो आप इसको। आपको ये सही लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से पकड़ के भी इजीली हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे बनाना है हमें टिप। अगर आपका टिप कभी पतला बन जाता है तो आप क्या कीजिए, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे अंदर डालेगा तो ये यहाँ से मोटा हो जाएगा। फिर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये पतला बन जाएगा। फ़िलहाल मैं इससे ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगानी है, तो मुझे ये परफेक्ट वाला कोन चाहिए ही चाहिए। धागा डाल के भी बना सकते हो, नहीं तो बारीक पिन है, इससे आप इजीली बना पाओगे। तो यहाँ पे मैं ना पिन को एकदम टाइट नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको धागा जो आप ले रहे हो उसको एकदम टाइट कर लो कि वो खींचने से जब वो निकालोगे ना तो उसका टिप खराब हो जाएगा। इसी तरह से पिन को भी आपको एकदम टाइट नहीं करना है, आपको टाइट करना है बट इस तरह से करो कि वो हिल रहा है, आप मतलब खींच रहे हो तो ईज़िली वो निकल जा रहा है। तो मैं इसी तरह से टाइट कर ले रही हूँ ताकि आपका मेहंदी एकदम परफेक्ट है तो इजीली निकल जाएगा। और पतला मोटा थिक थिन का मेहंदी का परफेक्ट होना ज़रूरी है, कोन का भी परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखिए, बाकी आगे का मेरा ना वीडियो ना किसी वजह से डिलीट हो गया, तो आई होप इसमें भी आपको पूरी तरह से पता चल गया कि मेहंदी का कोन परफेक्ट कोन कैसे बनाते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।